बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो बात करेंगे वो बात का मौजू ये होगा कि आपस में जो झगड़े ना इत्तेफाकी होती है उसकी वजह क्या है। वो झगड़ा किसी एतबार से, वो घर का झगड़ा हो सकता है कि घर में आपस में झगड़ा है, समाज का झगड़ा है कि हम किसी समाज में रहते हैं, वहाँ पर आपस में जो इख्तलाफात होते हैं, या मजहबी का झगड़ा ले लें कि कोई किसी मज़हब का कोई किसी मज़हब का है, तो झगड़े की वजह क्या है, उसका हल क्या है। उसके हल के बारे में अल्लाह ताला कुरान में एक जगह इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ुमर के आयत हैं 18 पे एक बात इरशाद फरमाता है ईमान वालों की सिफ़ात के बारे में। तो उनके अंदर सिफ़ात क्या कि अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना, कि वो लोग बात को गौर से सुनते हैं और उसके अच्छे पहलू की इत्तिबा करते हैं। फिर आगे क्या कहा, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु, क्या ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही लोग अक्ल वाले हैं। तो पता क्या चला कि पहले तर्जमा समझ लें कि अल्लाह ताला कह रहा है गौर से बात सुनने वाले जो हैं ये हिदायत वाले, और यही लोग कौन हैं, अक्ल वाले। नहीं पता क्या चलता है कि हिदायत मिलने का एक बहुत बड़ा ज़रिया क्या है। हिदायत ज़रूरी नहीं कि आपको मज़हब की हिदायत हो, आपस में झगड़ा है उसमें क्या करना उसकी हिदायत है, किसी ने कोई बात हमसे आके कही उसमें हम उसको क्या सही मशवरा दें, क्या राय दें, वो भी हिदायत है। इंसान को हिदायत की ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। अगर आप ये समझें कि नहीं, हिदायत मिसाल के तौर पर हम जब नमाज में खड़े होते तो इमाम हर नमाज की हर रकात में कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दीजिए, तो पता क्या चला, हिदायत को ऐसी चीज़ नहीं कि अब मिल गई तो ज़िंदगी भर साथ रहेगी, नहीं, वो हर पहलू पर उसकी ज़रूरत होती है। तो वो हिदायत कब मिलती है और अक्लमंद कौन होते हैं, कब वो लोग हैं जो गौर से बात को सुनते हैं। अब गौर से बात सुनना क्या होता है, हम लोगों को क्या सुनना ये समझा जाता है कि कोई इंसान कोई बात कह रहा है मैं उसके लफ्ज़ को खाली समझ लूँ, नहीं सर, वो लफ्ज़ के पीछे उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझना कि ये कहाँ पर खड़ा होकर बात कर रहा है, ये ज़हनी एतबार से किस पोजीशन पर है, उसको समझने को कहते हैं कि मैंने उसकी बात को सुना है। इसकी मिसाल दे दें, इसकी मिसाल ये है कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल के पास एक नौजवान आया। हज़रत अबू उमामा रिवायत कर फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास एक नौजवान आया और उसने ज़िना की इजाज़त मांगी, तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर उसको बैठाल के समझाया। और दूसरी रिवायत में कि एक मौके पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तौरात की कुछ बात लेकर आया और कहा कि ये कुछ अच्छी बातें हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने बयान करूँ। तो आता है किताबों में कि अल्लाह के रसूल गुस्सा हो गए। अब सवाल ही पैदा होता है कि एक नौजवान को समझा रहे हो और यहाँ पर कोई इंसान ये खाली कह रहा है कि अच्छी बातें मैं जिक्र कर दूँ, तो अल्लाह के रसूल गुस्सा हो रहे हैं। तो वजह क्या पता चली कि अल्लाह के रसूल ने को ये पता था कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो जो नौजवान आया है वो हज़रत उमर की तरह तरबियत याफ्ता नहीं है, वो नया है। वो जिस जगह पे खड़ा होकर वो बात कह रहा है अभी उसको ज़िना का गलती नहीं मालूम कि कितनी बड़ी गलती है। तो अल्लाह के रसूल ने उसको बैठा ला और उसको हर एक रिश्ते के बारे में गिनाया, और क्या पसंद करते उसके साथ कोई ज़िना करे, तो उसने मना कहा नहीं कि पना करते। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जिसके साथ भी ज़िना करोगे वो किसी न किसी की भाई बहन माँ या कोई ना कोई इसका कोई लेडीज़ का रिश्ता होगा। उसने फिर कहा कि वो ज़िना जो है मेरे नज़दीक बहुत बुरी चीज़ बन गया। तो कुल मिलाकर इस वाक़े से पता क्या चला, जिसको कुरान में सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रसूल तुम्हारे पास भेजे गए हैं का बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, कि मोमिनीन के साथ रऊफ़ और रहीम है। रऊफ़ किसे कहते हैं, आसान तर्जुमे में उसको कहते हैं नरमी करने वाला। मुराद उससे ये होता है जिससे हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें कि ये बात किस जगह पर खड़े होकर कह रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो मोमिनीन जो बात को गौर से सुनते, ये हिदायत और अक्ल वाले हैं, इसको अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि हम किसी की बात को सुनना आता हो। हमारे क्या किसी की भी बात को सुना नहीं जाता, डायरेक्ट फैसला किया जाता है। मिसाल देते हैं, घर में कोई इंसान, किसी बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया या किसी ने भी कोई गलत करा, हम कभी ये नहीं जानना चाहेंगे कि उसने उस गलती की वजह क्या है। वो हो सकता है किसी वजह से सही करना चाह रहा हो, गलत कर बैठा हो, या बाहर के एतबार से, हम समाज के एतबार से देखें कि मान लीजिए किसी ने कोई बात नहीं पेश करी, या कोई तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास कोई सवाल लेकर गया, तो खाली लफ्ज़ सुनेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, सवाल नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं वैसा, और फ़ौरन उसके ऊपर कोई फतवा लगा देंगे। ये क्या हुआ कि हम ये नहीं समझते हैं कि सामने वाला किस जगह पर खड़े होकर ये बात कह रहा है। अगर हम इतना समझना जानते हों, बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर कि कोई इंसान किसी के मज़हब पे कोई सवाल करे, अगर वो इस वजह से कर रहा है कि वो उसके बारे में जानना चाहता है या सीखना चाहता है, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर उसकी नीयत मजाक की है तो फिर जाहिर सी बात है उसका एराज़ करना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ये सलाहियत किसी के अंदर हो
कि सामने वाले की बात को सुनना कैसे। और सुनना, मैंने ये बात को जिक्र करा कि सुनना इसे नहीं कहते कि भाई कोई बात इंसान कह रहा हो, मैं अपने दिमाग में फ़ौरन उसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ ये सुन रहा हूँ कि वो कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है, इन अल्फाजों के पीछे उसकी जहनीत क्या है, वो किस पसे मंज़र को सामने रखकर ये बात कह रहा है, इसे सुनना कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा यही हिदायत वाले हैं। हमको दुआ है कि अल्लाह ताला हमको बात को सुनने वाला बनाए, और सुनने के ज़रिए जो अल्लाह ताला हिदायत और अक्लमंदी होने की जो मिसाल दे रहा है, अल्लाह हमें उसमें शामिल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।